So hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United। और फाइनली 3-4 हफ्ते बाद फाइनली यूनाइटेड ने मुझे रुलाकर नहीं सोने का मौका एक अवसर दिया है, क्योंकि बहुत हफ्ते हो गए यार। मैं सुकून की नींद सोने जा पाऊंगा अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, जब यूनाइटेड मुझे अपने मैच के बाद रेंट ना करने पर मजबूर नहीं कर रही है। क्योंकि अभी इस वक्त पर अगर मैं देखूं तो स्कोर लाइन जो है वो 3-1 की है। हमने अच्छी विक्ट्री हासिल कर ली है, बट कोई प्लीज इस धोखे में मत रहना कि यूनाइटेड अच्छा फुटबॉल खेल कर ये गेम जीत कर जा रही है। फर्स्ट हाफ में वी वर एब्सोल्युटली डॉग शिट। और थॉमस फ्रैंक ने ये चीज भाई हम पे एक ताना कसा है कि उन्होंने शुरू के पहले हाफ में कुछ भी क्रिएट नहीं किया। अगर आप शुरू के 50-60 मिनट देखो तो दे क्रिएटेड नथिंग। एंड ये सच है, क्योंकि हम थे खराब। आप ये देखो कि भले ही उनके पास पोजीशन कम हो पूरे गेम में, बट उन्होंने ज्यादा चांसेस क्रिएट किए। उन्होंने क्लिनिकल चांसेस क्रिएट किए। और भाई हाथ जोड़कर मैं ये सारे प्लेयर्स को पैर छूने चाहिए डेविड डेया के। आप उसके कदमों में ये अपना सर रख दें भाई। वो ना हो तो ये क्लब कहाँ होगा इस वक्त पर। क्योंकि आप देखो सेव पर सेव भाई। और सिर्फ इस मैच में नहीं, पूरे सीजन की ये कहानी रही है, जब डेविड डेया हैज सेव्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड्स एस इन ईच एंड एवरी सिंगल गेम। और आज भी ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जिस तरह से उसने 1v1 सिचुएशन में रिएक्शन दिखाए हैं, वो 3 क्रूशल सेव जो उसने निकाल के दी हैं, भाई अगर वो स्कोर हम कंसीड कर जाते तो हम आज भी हारते। हम पूरे गेम में शुरू के फर्स्ट हाफ में कमांड में नहीं दिखे। और वही वाली बात है ना, जब मैंने कहा था कि हम एक हाफ एफसी है, हम वी आर वन हाफ एफसी। अब चाहे वो सेकंड हाफ खेलो चाहे फर्स्ट हाफ खेलो, बट हम एक ही हाफ अच्छा खेल पाते हैं। हम एक हाफ का मोमेंटम दूसरे हाफ में कैरी करके नहीं ले जा पाते। अगर हम फर्स्ट हाफ में अच्छा खेलें तो हम वैसी परफॉर्मेंस आके सेकंड हाफ में रिपीट नहीं कर पाते। और आज क्योंकि हम फर्स्ट हाफ में खराब खेले थे, तो हमने सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस अच्छी डिलीवर करके दिखा दी। बट क्यों हम एक ही इंटेंसिटी पर थ्रू आउट द 90 मिनट्स नहीं खेल पाते? और क्यों ऐसा होता है बार बार कि यूनाइटेड बार बार एक ऐसे ओपोनेंट के अगेंस्ट घुटने टेकती दिखती है जो बाकी टीम्स के अगेंस्ट इतना ज्यादा डोमिनेट करके नहीं खेलते हैं? क्योंकि ब्रेंटफोर्ड भाई, ब्रेंटफोर्ड इज नॉट लिवरपूल, बट वो आपको कुत्तों की तरह प्रेस कर रहे हैं और आप पोजीशन लूज कर रहे हो। मिडफील्ड वाज इन एब्सोल्यूट शॉक। देखकर भाई खिसियाहट मच रही थी, लाइक लिटरली लाइव स्ट्रीम पर, कि ये चूतिए करना क्या चाह रहे हैं मैच में। लाइक लिटरली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। एंड अभी इस वक्त पर जब रोनाल्डो, सबको पता है कि इंजरी से वापस आया है, रोनाल्डो को सब्स्टिट्यूट किया गया जब हम 2-0 अप चले गए थे। मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही सही मूव था, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आपको अपने प्लेयर को प्रोटेक्ट करना है। और साथ ही साथ वेस्ट हैम वाला गेम ज्यादा क्रूशल है, और उस गेम में जब आप 2-0 जीत रहे हो और आपको अगला गेम वेस्ट हैम जैसी टीम के अगेंस्ट खेलना है जो कि टॉप 4 के कंटेंशन में बैठी हुई है, वो फोर्थ प्लेस पर बैठी हुई है, तो आपको उनके अगेंस्ट अपने टॉप प्लेयर्स की फिटनेस लेवल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। और इसीलिए वो सब्स्टिट्यूशन बहुत सही था। रोनाल्डो ने सवाल उठाए रेनिक पर कि भाई वाई मी, मुझे क्यों सब्स्टिट्यूट किया गया, किसी और को क्यों नहीं? तो रेनिक ने उसे समझाया, और अच्छा लगा देखकर वो जो फुटेज आई कि भाई रेनिक वाज सिटिंग अलोंग साइड हिम, और वो उसको समझा रहा है कि क्यों मैंने ऐसा डिसीजन लिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि आप जब मैनेजर हो और आप इतने बड़े प्लेयर को मैनेज कर रहे हो तो बहुत ही क्लैरिटी रहना दोनों के बीच में बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं गेम प्ले की बात करूं तो यूनाइटेड ने कुछ खास किया नहीं, फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सेकंड हाफ में भी हमने मोमेंट्स में गेम प्रोड्यूस किया है अपना। वापस से एक लॉन्ग थ्रो इन पर हमने गोल कंसीड कर लिया। हैरी मैग्वायर भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा अपने एंड से कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर। इस लेवल की परफॉर्मेंसेज अब एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि इस वक्त जिस कंडीशन में यूनाइटेड है, वहां से पॉइंट्स ड्रॉप करना माने आप खाई के नीचे गिर रहे हो, और उसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि आप इस स्क्वाड के साथ अगर टॉप 4 सिक्योर नहीं कर पाए, और अगली साल मैं कह भी रहा हूं अगर इस ब्रांड ऑफ फुटबॉल के साथ अगर ये खेलने चले भी गए चैंपियंस लीग में, तो क्या वो डिजर्विंग होगी? नहीं। इनसे बेटर फुटबॉल भाई दूसरी टीम्स खेल रही हैं। तो इन्हें पहले अपनी ब्रांड ऑफ फुटबॉल सुधारनी पड़ेगी। वो फुटबॉल जो सेकंड हाफ में खेली है, वो हमें थ्रू आउट द 90 मिनट्स खेलनी पड़ेगी। और ब्रूनो फर्नांडिस, सब कह रहे थे कि भाई बंदा आउट ऑफ टच है, ये है वो है, इंक्लूडिंग मी। बट 2 गेम्स में 2 गोल्स हैं, 2 असिस्ट हैं, भाई कतई आग मूत रहा है ब्रूनो हमारा। फाइनली ब्रूनो फर्नांडिस, द रियल ब्रूनो फर्नांडिस इज बैक, जिसके लिए मैं तरस रहा था। क्योंकि आप ये देखो कि आज इस टाइम पर आपने जब वो ग्रीनवुड वाला गोल देखा, ब्रूनो कोड हैव इजीली स्कोर्ड, बट ब्रूनो ने ये देखा कि अभी कॉन्फिडेंस की जरूरत किस प्लेयर को है, एंड दैट्स व्हाट अ लीडर डज।
लीडर वही है जो टीम को साथ लेकर चले। लीडर वो नहीं है जो अपने भलाई के बारे में सोचे। व्हेन यू आर इन अ टीम स्पोर्ट, आपको टीम को कैरी करना है। एंड ग्रीनवुड के लिए वो असिस्ट बहुत क्रूशियल था। फिर उसके बाद रैशफोर्ड ने जब वो गोल स्कोर किया है तो उसके कॉन्फिडेंस के लिए वो बहुत जरूरी था, क्योंकि इस टाइम पर आप ये देखो कि रैशफोर्ड इज स्ट्रगलिंग, ठीक है ना, टू गेन कॉन्फिडेंस। रैशफोर्ड पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। रैशफोर्ड की पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, तो उस सब से ओवरकम करने के लिए ये गोल बहुत जरूरी था। एंड दिस इज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 300th win for Manchester United in Premier League. No club has ever achieved this feat. We are the first club ever to do so. Proud to be a Red Devil, but I'm not satisfied with the way we played. I'm not satisfied with the way, you know, we क्या बोल सकते हैं, वी कैरीड आर गेम प्ले इन द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ में यस वी इम्प्रूव्ड, बट व्हाई वी कांट प्ले लाइक दिस थ्रू आउट द 90 मिनट्स। एंथनी इलांगा वाज ऑन द स्कोर शीट, ही वाज द ब्राइटेस्ट प्लेयर ऑन द स्कोर, ऑन द पिच इन द फर्स्ट हाफ। He was taking risk, he was taking players for in 1v1 situation, but that clinical end product wasn't there। और हमने रन ऑफ प्ले के अगेंस्ट गोल मारा है पहला वाला। हमने जो गोल पहला वाला निकाल के दिया है वो हम उसमें कंट्रोल में थे ही नहीं, बट हमने वो रन ऑफ प्ले के अगेंस्ट गोल मार के निकाला, और वहां से फिर मोमेंटम हमारे हमारे साइड में आता शिफ्ट होता दिखाई दिया। एंड व्हाट अ चेस्ट कंट्रोल फ्रॉम रोनाल्डो भाई, वो प्री असिस्ट जो निकाल के दिया है ग्रीनवुड वाले गोल के लिए, व्हाट अ पीच ऑफ अ बॉल। चेस्ट पे रिसीव किया, उसके बाद जिस तरीके से ब्रूनो ने अपना रन कंटिन्यू किया एंड ग्रीनवुड को सेट किया उस गोल के लिए, इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टू वॉच। एंड सो हैप्पी फॉर रैशफोर्ड, सो हैप्पी फॉर एंथनी इलांगा, सो हैप्पी फॉर द एंटायर फैन बेस के फाइनली या भाई रात का जो जागना था वो सफल हुआ। रोने का रेंट करने का कोई यहाँ सवाल नहीं था, बट ये परफॉर्मेंस हमें अब करनी पड़ेगी वेस्ट हैम के अगेंस्ट, और हम इस तरह की परफॉर्मेंस देकर नहीं जीत सकते। क्योंकि ये ब्रेंटफोर्ड थी, वेस्ट हैम अगर कि वेस्ट हैम के अगेंस्ट अगर हम इतने चांसेस देंगे तो दे विल बरी अस, दे विल डिफीट अस एंड दे माइट इवन थ्रेश अस। वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस। At the end of the video, I would like to say thanks to each and everyone who was part of the watch along, and अभी तक जिन जिन लोगों ने 1MEFC को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो यार। 11,000 के हम 350 सब्सक्राइबर्स दूर खड़े हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस चैनल को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हो। जल्दी से जल्दी हमें ग्रो करना है, एंड मैं चाहता हूँ कि यूनाइटेड कम्युनिटी इंडिया में अगले लेवल तक पहुंचे, और मैं आपको इसी तरीके से कंटेंट प्रेजेंट करता रहूं। We'll always keep the red flag flying high because Manchester United will never die. And finally, congratulations भाई, 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। वी आर सेफ। एंड हम थोड़ा चढ़ावा अब ऊपर की तरफ करते दिखाई दे रहे हैं, बट कब तक कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है।